नमस्कार मित्रों, मैं रेकी रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज आपको एक सीक्रेट टेक्निक बताऊंगा जो कि पूरा जीवन आपके काम आएगी। किस चीज़ के लिए? किसी भी प्रकार की बीमारी से कोई ग्रसित है, दर्द है, शरीर मोटा है, पतला है, किसी भी प्रकार की आप समस्या से किसी भी तरह से जाने अनजाने ग्रसित हो गए हैं, समस्या है या नहीं है, और आप चाहते हैं कि भविष्य में आप तंदुरुस्त रहें, शरीर हल्का रहे और चुस्ती फुर्ती से आप हमेशा भरे रहें, तो आपको बहुत सुपर टेक्निक, बहुत सुपर मंत्र, महामंत्र बता रहा हूँ। ऐसा होता है कि सभी फील्ड में, जैसे आप जानते हैं, अलग अलग तरह के माहिर लोग होते हैं। कोई कंप्यूटर का माहिर है तो कंप्यूटर के बारे में उससे कुछ भी पूछो, वो आपको सटीक जानकारी दे देता है। कोई लड़ाई में माहिर है, फौजी है, वो उसी काम को जानता है। इसी तरह से जो कुछ ऐसी सीक्रेट टेक्निक हैं जो हमारे चेतन अवचेतन मन, हमारे कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर निर्भर करती हैं, और जीवन का पूरा दारोमदार जिसके ऊपर निर्भर है वो है हमारे अंतर चेतन की शक्ति, हमारे सब कॉन्शियस माइंड की शक्ति। तो उस शक्ति का, उस ऊर्जा का हम जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वही चीज आपको बताऊंगा। ना कोई दवाई खानी है, ना कुछ और खाना है। तो अपने ही अवचेतन मन की शक्ति का, ऊर्जा का, एनर्जी का, अपनी ही वाइब्रेशन का इस्तेमाल करना है। अपने भीतर पड़े असीमित खजाने में से थोड़ी सी ऊर्जा का इस्तेमाल करके आप पूरा जीवन निरोगी रह सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या, बीमारी, दर्द कुछ भी है, उससे मुक्ति बिना किसी दवाई के आपको मिल जाती है। देखिए, तो जो आज आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ, ये हमारे अवचेतन मन, हमारे अर्धचेतन मन, जो आधा जागृता आधा सोता है और जो सारी शक्ति का मालिक है। 97% हमारी ऊर्जा जो उसी में सोई हुई है, अवचेतन मन में, उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसे महामंत्र कह सकते हैं, सिद्ध मंत्र कह सकते हैं, एफर्मेशन पावर कह सकते हैं, या अपनी माइंड पावर कह सकते हैं। उसी का ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। जब कोई किसी प्रकार के दर्द से, बीमारी से ग्रसित है, तो उसके लिए उसको एफर्मेशन, उसका इस्तेमाल करना है। एफर्मेशन सुझाव, आत्म सुझाव। हमारा जो अवचेतन मन है, वो आप ये समझ लें कि जितना एक जीनियस से जीनियस लोग, जिन्होंने कंप्यूटर बनाए, बड़े बड़े रॉकेट बनाए जो लोक परलोक तक चले जाते हैं, दूसरे ग्रहों तक, वो उन्होंने अधिकतम अपनी 3% ऊर्जा का इस्तेमाल किया, इससे ज़्यादा नहीं किया। 3%, और 97%, 97% ऊर्जा हमारी पड़ी हुई है। वहां तक कौन पहुंच करता है? मेडिटेटर, जो ध्यान करने वाले हैं, योगी, ऋषि, सिद्ध, साधु, संत, किसी भी प्रकार से रेकी करने वाले या ध्यान, भजन, पाठ, पूजा करने वाले, वो लोग उस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। तो आप उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। जो लोग इस क्षेत्र के माहिर हैं, तो जो हमारी तरह इस तरह क्षेत्र में गहराई से लगे हुए हैं, उनका जो अपना सारा मंथन होने के बाद निकलता है अमृत, वो आपको शॉर्ट में यहां बता रहा हूं। एफर्मेशन अति अति से भी अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये सीधी हमारे अवचेतन मन को टच करती है, हमारे सब कॉन्शियस माइंड को जाके तोड़ती है। उसके अंदर जो आप डाल देंगे, चाहे आप नकारात्मक शब्द डाल देंगे तो जीवन नकारात्मकता से भरने लगता है। आप वहां पे सकारात्मक पॉजिटिविटी से भरे हुए, सकारात्मक वाइब्रेशन, सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए वहां पे वचन डाल देंगे तो जीवन आनंद से, उमंग से, जोश से, ऊर्जा से, पॉजिटिविटी से भर जाता है, और आप मन चाही आरोग्यता प्राप्त कर सकते हैं। तंदुरुस्ती, शारीरिक सौंदर्य, जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं, आपने क्या करना है, एक सुझाव आपको बता रहा हूं। ये बीमारियों के लिए, किसी भी प्रकार के दर्द, बीमारी से कोई ग्रसित है, उसको एक ही सुझाव कब तक करना है? पहले 21 दिन उसको रिपीट करना है कंटिन्यूज। नतीजा 100% मिलता है। और ये कह ले कि 80% लोग, 70 से 80% लोग ऐसे होंगे जो एक ही दिन में इसका थोड़ा बहुत असर महसूस करेंगे। कुछ लोग ज़्यादा बीमार होते हैं तो वो धीरे धीरे फील करेंगे कि वाकई फ़र्क बिना किसी दवाई के, बिना किसी थेरेपी के पड़ना शुरू हो गया, और फ़र्क पड़ गया, बीमारी ठीक होनी शुरू हो गई। चाहे ये कोई डिप्रेशन से, चिंता से, किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित है, उसको एक दृढ़ वचन जिसको कहा जाता है आत्म सुझाव, अपने अंतर चेतना को, अपने अवचेतन मन को आपने सुझाव देना है
क्या सुझाव और कितनी देर करना है। एक बार आपको बैठना है, कम से कम आपको 15 मिनट, यदि हो सके आप चाहें तो आपके पास कभी 3 मिनट है तो 3 मिनट ही करें, 2 मिनट हैं फ्री तो 2 मिनट करें। वैसे नॉर्मली कम से कम दिन में आप 3 या 4 बार इस तरह से रूटीन बनाएं कि मुझे 15-15 मिनट इसके ऊपर जरूर लगाने हैं, मैंने लगाने हैं। सुबह उठते ही पहले और रात को सोते हुए ये करके सोना है, आपको क्लियर इफेक्ट मिलेगा। आपने क्या बोलना है कि मैं, दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं माइंड से सरल सीधे, कॉन्शियस माइंड ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो उनको क्या करना है, या दो तरह के आपको सुझाव बता देता हूं, जैसे आपको ज़्यादा अच्छा लगे, जिसके ऊपर आपको ज़्यादा विश्वास हो उसी का आप चयन करेंगे। आपको ये देखना कि शरीर के किस भाग में बीमारी है, किसी की टांग में, पेट में, छाती में, कंधे में, जो भी उसको प्रॉब्लम है उस चीज का ध्यान करके भी कर सकते हैं, या होल एंड कंप्लीट भी आप बोल सकते हैं कि पूरी ऊर्जा मेरी शुद्ध हो गई। आपको एक दृढ़ वचन दोहराना है, मैं परमात्मा की अनंत कृपा से मैं पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया हूं, परमात्मा की अखंड कृपा से मैं पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया हूं, पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया हूं। कितनी देर, 15 मिनट तक, 10-15, जितना भी आपको टाइम है, ज़्यादा हो तो ज़्यादा करें, इसमें नुकसान कोई नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। यदि कभी आप 20 मिनट गहराई से एक ही बार लगा लेंगे तो एक ही बार में निश्चित गारंटेड फर्क आप अपने आप में पाएंगे कि समस्या, दर्द, हर चीज़ में छुटकारा मिल गया, आप हल्के हो गए। तो आपने किस तरह से बोलना है कि मैं परमात्मा की अखंड कृपा से मैं पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया हूं, मैं निरोगी हो गया हूं। ये एक तरह का। दूसरा, कुछ लोगों का कॉन्शियस माइंड ऐसे बीच में बोलता रहता है कि अभी इतना दर्द है, इतनी प्रॉब्लम है, तुम कहाँ तंदुरुस्त हो गए। यदि आपको ऐसा लगे कि आपका खुद का दिमाग आपको परेशान कर रहा है, तो इस तरह से जो लोग विश्वास कर सकते हैं इस तरह से, तो वो इसी तरह से बोलें कि मैं पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया हूं, मैं पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया हूं, हे प्रभु धन्यवाद, मैं पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया हूं। जिनको यहाँ पे जरा मुश्किल लगे वो इस तरह से बोलेंगे, प्रभु की अनंत कृपा से मैं एक एक सेकंड निरंतर बड़ी तेजी से मैं तंदुरुस्त और हल्का फुल्का चुस्त फुर्त हो रहा हूं। या शॉर्ट कर लें, प्रभु की अखंड कृपा से मेरा रुआं रुआं पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया है, प्रभु की अखंड कृपा से मेरा रुआं रुआं तंदुरुस्त हो गया है। लगातार रिपीट करना है 15 से 20 मिनट। नंबर 2, एक तो आपको मुख से बोलना है, दूसरा आपको फील करना है, तभी इसका पूरा रिजल्ट मिलेगा। खाली आप माइंड से बोल रहे हैं तो रिजल्ट धीरे धीरे मिलता है। तो क्या करेंगे, फील कैसे करना है, इस तरह से ऊर्जा, मुट्ठियां बंद करके ऊर्जा फील करनी है, जैसे कोई पहलवान एक दूसरे को अखाड़े में करता है कि आ जाओ देख लेते हैं, वैसे ही आपको अपने भीतर दोहराना है, प्रभु की अखंड कृपा से मैं पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया हूं, मेरा रुआं रुआं तंदुरुस्त हो गया है, मेरा रुआं रुआं तंदुरुस्त हो गया है, या मेरा जर्रा जर्रा रुआं रुआं तंदुरुस्त हो रहा है। लगातार बड़ी तीव्रता से मैं तंदुरुस्त हो रहा हूं, मैं तंदुरुस्त हो रहा हूं। 21 दिन तक आपने बिना कोई दिन मिस किए रोज कंटिन्यूज करना है, कंटिन्यूज 21 दिन तक कोई दिन मिस नहीं करना। और 21 दिन बाद आपको मैं लिखती दे सकता हूं, बहुत क्लियर रिजल्ट आप जीवन में अनुभव करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। हो सके अपने मित्रों रिश्तेदारों तक वीडियो शेयर कर दिया करें ताकि दूसरों के भी ये चीज़ें काम आ सकें।